ओम शांति। 15 जून 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खल्लास करो। तो बाबा कहते हम सब बच्चों की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। इसलिए क्या करना है? बाप और घर को याद करके स्वयं को पावन बनाना है और याद के बल से, योग बल से सब खाते चुकतू करने हैं। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाबा समझाते, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खल्लास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे। तो बंधनों को भी ख़त्म करने की युक्ति केवल यही है, जितना हो सके बाबा की याद में रहना। तो बाबा कहते हैं आगे आगे चलकर ऐसा प्रभाव निकलेगा कि बांधेलियों के बंधन भी टूट जाएंगे। आज जो बंधन डालते हैं, कल वे आकर झुकेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में हैं 3 देवताएं। वे है बाप ऊंचते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते। जब वे रजोगुणी ही नहीं जानते थे, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो शिव बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। ये अमर कथा सुनते ही हम आत्माएं स्वयं को अजर अमर अविनाशी अनुभव करती हैं, तो हम अमर हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सच्ची सच्ची अमर कथा है। इसमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए बच्चों को। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है। वे है भोलानाथ, ज़रूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। यही नॉलेज है, ज्ञान सागर। आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने। उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं। ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं।
जो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएँ सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावें। बच्चे जानते हैं बीच में किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वे जल जाता है, वे धर्म ही प्रायलोप हो जाता है, बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वे है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वे तो गीता सुना ना सके। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहाँ नहीं जा सकता, वे तो मनुष्य है। देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः कह देते हैं। वे है देवी देवता धर्म, श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे। वे धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह ना सके वहाँ हम क्यों नहीं। ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो। ये अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा। भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है। ये भी समझाना पड़ता है बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है। बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। ये तो आसुरी राजधानी है। बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, केवल बुद्धि में बाबा कहते हैं एक अपना घर याद रहे, बाबा याद रहे, अपनी राजधानी याद रहे। तो बाबा कहते यही है अजपा जाप की तरह ये होना चाहिए कि एक सेकंड भी इस याद में फिर अंतर ना पड़े। तो बाबा कहते मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म वतन में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांदेलियाँ भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ा ही होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है।
घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं ये तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ भी रह बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हर एक कर्म बंधन से हर आत्मा को बाबा कहते मुक्ति तो मिलनी ही है, छुटकारा तो मिलना ही है। लेकिन जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा तब तक बाबा कहते भल छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठकर बाबा को याद करो, लेकिन पवित्र जीवन जियो। तो बाबा कहते धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी ज़रूर पड़ने हैं। आखिरीन जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है, धैर्य धरना है। ये नहीं रोज ही बाबा के सामने कंप्लेंट करते रहे बाबा कब कटेगा ये बंधन, बाबा कब हम मुक्त होंगे। नहीं, बाबा कहते बंधन तो अपने समय पर कटना ही है, ये भी ड्रामा की अटल भावी है। लेकिन धैर्यवत होकर जब तक चुकतू करना है तब तक तो करना ही है। तो बाबा कहते घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है मुझे याद करो वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वह भी याद अभी अच्छी रह सकती है, थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है, आगे चल ये सब बंद हो जाएंगे। कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 वर्ष तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज धरो। तो बाबा कहते भले कोई मनुष्य आत्मा रोक टोक करती है उसका बंधन है, भले शारीरिक कोई बीमारी आदि आती है उसका बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन बाबा कहते धैर्यवत होकर उसको चुकतू करना है। एक ही उपाय है, बस बाबा की याद में रहना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के भी बंधन हैं। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खल्लास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खल्लास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। ये भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। ये है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म होता है तो सज़ा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए। एक है जो बाबा को जानते ही नहीं और दूसरे हैं जो जानते हैं बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं।
तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को भी क्या कहेंगे? नास्तिक। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे? श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचते ऊंच वे सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत करते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु बन जाओ, ज़ीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हेयर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। बाबा स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं, हमारे कानों में केवल और केवल ज्ञान अमृत ही जाना चाहिए। जो बाबा सुनाए केवल वो सुनना है और कोई कथा कहानी सुनने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सद्गति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई जान नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता। अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगी। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? ये है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियाँ, एक से ही निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वे फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? ये पूछना चाहिए ना। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना, गाया भी जाता है, फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खल्लास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। आज का वरदान है, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। अच्छा, ओम शांति।